Hello, dear students. Good morning, beta. Today we will do practical work in MS Excel. तो बेटा आज हम MS Excel के अंदर कुछ टॉपिक्स पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर MS Excel की फाइल को ओपन करना आना चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद बेटा फिर हम कहाँ जाएंगे? न्यू में। न्यू में जाने के बाद बेटा यहाँ आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पर बेटा हमने क्लिक कर देना है। जैसे बेटा हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे डेस्कटॉप पर देखो एमएस एक्सेल एक्सेल की फाइल आ गई है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस फाइल पर माउस के साथ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कौन से वाल करेंगे बेटा? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करेंगे। देखो जैसे बेटा मैंने डबल क्लिक किया, अब आपके सामने देखो बेटा कौन सी फाइल ओपन हो गई है? एमएस एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है। ओके बेटा, अब यहां पर बेटा मैं एक नेम लिख लेता हूं, राहुल। ओके, अब बेटा हमें क्या करना है, जो राहुल का नेम है इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। क्या करना है बेटा? हमें राहुल का जो फॉन्ट है ना बेटा, इस फॉन्ट का हमें स्टाइल चेंज करना है। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर देखो जहां पर बेटा क्लिबरी लिखा हुआ है, देखो आ गया ना बेटा, चेंज द फॉन्ट फेस। हमें क्या करना है बेटा, इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर बेटा आपने क्लिक करना है। जैसे बेटा हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आ जाएंगे। एरियल एरो है। ओके बेटा, अब मुझे यहाँ पे एक टाइम्स न्यू रोमन लेके आना है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर टाइप कर देना बेटा टाइम्स न्यू रोमन। देखो बेटा जैसे ही मैं टाइम्स न्यू रोमन टाइप कर रहा हूँ, आ गया ना। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा स्टाइल चेंज हो गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हमें बेटा क्या करना है, यदि फॉन्ट का साइज बेटा बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, राहुल के नेम पर बेटा क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर देखो आपके पास काफी सारे फॉन्ट के साइज है जी। देखो यदि बेटा मैं 36 48 पर क्लिक कर रहा हूँ सेंटीमीटर, तो फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है बेटा? बड़ा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब यदि बेटा हमें इसे छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 14 12 11 20 पर हम क्या कर देंगे बेटा? क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का स्टाइल और साइज इजिली क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास देखो ये दो ए दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल है और एक क्या है बेटा? स्मॉल है। तो इनका यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और कैपिटल ए का यूज किस लिए करते हैं बेटा? यदि हमें फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। कैसे? देखो बेटा, ओके, नेक्स्ट अब ऐसे ही बेटा स्मॉल ए का यूज हम किस लिए करते हैं? यदि हमें फॉन्ट का साइज बेटा क्या करना है? छोटा करना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके पास बी। अब बी से हम क्या करते हैं, यदि आपको डाटा को क्या करना है? बोल्ड करना है। देखो बेटा यहां से हम मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और बी पर हम क्लिक कर दें, तो डाटा हमारा क्या हो जाता है बेटा? बोल्ड होता है। और यदि डाटा को आपने क्या करना है? इटैलिक करना है, तो हम क्या कर देंगे बेटा? आई पर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा बेटा क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। ओके, और यदि हमें डाटा को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद बेटा हम कहाँ क्लिक करेंगे? यू पर क्लिक करेंगे। अब यू को क्या कहते हैं बेटा? हम अंडरलाइन कहते हैं। अब अंडरलाइन की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू। ओके, तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यू पर हम क्लिक कर देंगे। देखो बेटा, ओके, तो इस प्रकार हम किसी भी टेक्स्ट को बेटा क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब यदि हमें इन सभी सेल्स के अंदर बेटा बॉर्डर लगाने हैं, क्या करना है बेटा? सभी सेल्स के अंदर आपने बॉर्डर लगाने हैं, तो कैसे क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ना बेटा सेल्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? माउस का लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए। दोबारा से बता रहा हूं बेटा, यदि हमने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर देखो बेटा आपके पास यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके पास देखो बेटा ऑल बॉर्डर्स है, हमने क्या करना है बेटा? यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करना है। देखो क्या करना है बेटा? आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पर, जैसे बेटा हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने सेल्स के अंदर क्या लग गए बेटा? बॉर्डर्स लग गए हैं। ओके, तो इस प्रकार हम सभी सेल्स के अंदर बेटा इजिली क्या कर सकते हैं? बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके बेटा,
ओके बेटा, तो इस प्रकार हम किसी भी सेल के अंदर इजिली क्या कर सकते हैं बेटा, बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब यदि हमें किसी भी टेक्स्ट को कलर करना है तो कलर करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम एक नेम राइट कर लेते हैं, सपोज करते हैं प्रियांशी। ओके बेटा, तो इसके अंदर बेटा हम देखो दो तरह से कलर करेंगे। फर्स्ट, यदि हमें सेल को कलर करना है तो कैसे करते हैं, और यदि बेटा हमें टेक्स्ट को कलर करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम टेक्स्ट को कलर करेंगे। तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम प्रियांशी का जो टेक्स्ट है बेटा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सिलेक्ट करने के बाद बेटा आपको यहाँ पे देखो फॉन्ट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर हम फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेटा आपने क्या कर देना है, किसी भी एक कलर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे बेटा हम किसी भी, सपोज रेड पर हमने क्लिक करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर बेटा कैसा हो गया, रेड हो गया है। ओके, और यदि बेटा हमें यहाँ पे सेल को कलर करना है तो सेल को कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील कलर में जाएंगे। किस में जाएंगे बेटा, फील कलर में। देखो सपोज करूं मुझे येलो करना है। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के अंदर इजिली कलर कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूं बेटा, देखो यदि हमें टेक्स्ट को कलर करना है तो सबसे पहले बेटा नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और नेम को सिलेक्ट करने के बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर में जाएंगे। ओके, यहां से सपोज करो मुझे ब्लैक करना है तो ब्लैक हो गया बेटा। और यदि बेटा हमें यहाँ पे सेल को कलर करना है तो सेल पर हम सबसे पहले क्लिक कर देंगे और फिर फील कलर में जाएंगे बेटा, और फील कलर के अंदर बेटा जो भी आपने कलर करना है वो हम इजिली कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल के अंदर बेटा रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होती है बेटा, और वर्कशीट क्या होती है। ओके बेटा, एमएस एक्सेल के अंदर बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्कशीट क्या होती है बेटा, और सेल क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ना कॉलम्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉलम क्या होते हैं बेटा, कॉलम को जो डिनोट करते हैं ना बेटा वो अल्फाबेट्स करते हैं। देखो ए बी सी डी ई एंड एफ, और ये बेटा हमारी किसकी फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। देखो बेटा जैसे ही मैं ए पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो हमारा एक कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ये कॉलम हमारा कौन सा है, ए का कॉलम, ये है बेटा बी। ओके, तो कॉलम्स बेटा हमारे किसकी फॉर्म में होते हैं, अल्फाबेट्स की फॉर्म में होते हैं। कॉलम्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं बेटा, अल्फाबेट्स की फॉर्म में होते हैं। देखो, और वर्टिकल में होते हैं, वर्टिकल के अंदर होते हैं बेटा। देखो जैसे ही मैं सी पर क्लिक कर रहा हूं, देखो एक वर्टिकल फॉर्म रेडी हो गई है हमारे पास। ओके, ई पर क्लिक किया बेटा, तो कॉलम्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, अल्फाबेटिक फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा नंबर। अब नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं बेटा, रो की फॉर्म में होते हैं। देखो जैसे मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूं, हमारे पास एक क्या है, हॉरिजेंटल रो आ गई है बेटा। सेकंड पर क्लिक कर रहा हूं, देखो रो हमारे किस फॉर्म में होती है, हॉरिजेंटल में, यानी कि मैथ की फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो बेटा कॉलम्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, अल्फाबेटिक फॉर्म में, और रो हमारी किस फॉर्म में होते हैं बेटा, नंबर फॉर्म में। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा सेल। अब सेल क्या होता है बेटा, रो और कॉलम्स के बीच में जो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसे हम सेल कहते हैं बेटा। ओके, कैसे बेटा, देखो यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद बेटा ये है ना एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, रो का एंड कॉलम का। अब सबसे ऊपर देखो बेटा ये किसके बीच में, बी के बीच में, और इधर से देखो बेटा हमारे लेफ्ट हैंड साइड से देखो किसके बीच में, रो के बीच में। तो बेटा टॉप से तो ये किसके सेंटर में है, कॉलम के, और लेफ्ट हैंड साइड से बेटा किसकी तरफ से, हमारे रो के। तो के, तो ये किस किसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ बेटा, रो एंड कॉलम का ये हमारा क्या हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, सेल। तो सेल क्या होता है बेटा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ओके बेटा, नेक्स्ट होता है बेटा वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या होता है बेटा, जिस शीट पर हम रो कॉलम एंड सेल को डिफाइन करते हैं उस शीट को बेटा हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जिस शीट पर हम क्या करते हैं, रो कॉलम एंड सेल को बेटा डिफाइन करते हैं उस शीट को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट, यानी कि एक सेपरेट शीट कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है देखो, अब बेटा हम सीखेंगे कि यदि हमें एमएस एक्सेल के अंदर रो या कॉलम को बेटा इंसर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना बेटा यहाँ पे हम कुछ नेम लिख लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा मैंने लिखा है राहुल, शौर्य, प्रियांशी, आकाश, अनमोल। ओके बेटा, नेक्स्ट है अभी इनके सामने बेटा इनके हम मार्क्स लिख देते हैं 85, 79, 60, 50 और 80 और सबसे ऊपर लिख देते हैं बेटा नेम यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम बेटा लिख देते हैं इंग्लिश। तो ये जो मार्क्स है बेटा कौन से सब्जेक्ट के हैं? इंग्लिश के हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि बेटा यदि हमें नेम और इंग्लिश के बीच में बेटा एक कॉलम चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पे? नेम और इंग्लिश के बीच में बेटा क्या चाहिए? हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो बेटा अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं। रो एंड कॉलम को इंसर्ट करने से पहले हम अलाइनमेंट को सीखते हैं बेटा। देखो अब यहाँ पे देखो बेटा इंग्लिश जो है हमारे यहाँ पे क्या है, इस लाइन के साथ है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड। अब यदि बेटा हमें इन सभी को सेंटर में करना है तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैटर को सिलेक्ट करने के बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे? सेंटर पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? सेंटर में कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है अब हम क्या करेंगे? कॉलम को इंसर्ट करेंगे। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉरी इंग्लिश पर हम क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करेंगे। कौन सा क्लिक करेंगे? माउस के साथ बेटा हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद बेटा फिर हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे। और इंसर्ट में जाने के बाद बेटा हमें क्या चाहिए? एक एंटायर कॉलम चाहिए। तो हम क्या किस पर क्लिक करेंगे? एंटायर कॉलम पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस प्रकार देखो बेटा नेम और इंग्लिश के बीच में हमारे पास क्या आ गया है? एक ब्लैंक कॉलम आ गया है। ओके बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि इसी कॉलम को यदि हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से देखो बेटा माउस के साथ हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक कर देंगे? डिलीट पर क्लिक करेंगे। ओके, और डिलीट पर करने के बाद हमें बेटा पूछ रहा है कि हमें क्या करना है? शिफ्ट सेल लेफ्ट को करना है, अप को करना है, एंटायर रो को करना है और एंटायर कॉलम को करना है। तो बेटा हमें क्या करना है? यहाँ पे पूरी की पूरी कॉलम को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। इट मींस एंटायर कॉलम को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। और हम क्या करेंगे बेटा? ओके कर देंगे। ओके, तो हमारे पास से देखो बेटा एक एंटायर कॉलम क्या हो गई है? डिलीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट है बेटा यदि हमें एक रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज करो कि बेटा हमें यहाँ पे शौर्य और प्रियांशी के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रियांशी पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? प्रियांशी का जो नेम राइट है ना बेटा जिस सेल में, वहां पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे बेटा क्लिक करेंगे। अब पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है? एंटायर रो चाहिए या कॉलम चाहिए? तो बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा? एक एंटायर रो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एंटायर रो पर हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गई है? एक एंटायर रो आ गई है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो अब यदि बेटा हमें क्या करना है? इस रो को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और किस पर क्लिक कर देंगे बेटा? डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एंटायर रो क्या करना है बेटा? हमें एंटायर रो को डिलीट कर रहा है ना, तो एंटायर रो पर हम क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा यदि हमें फाइल को सेव करना है तो फाइल को सेव करने के लिए बेटा यहाँ पर हम बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेल के बटन पर, और यहाँ पर देखो बेटा सेव का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेव पर जाकर हमारी फाइल को बेटा क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और शॉर्ट की भी होती है बेटा। शॉर्ट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं बेटा? सेव कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस एस कमांड का यूज करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा अब मैं आपको सिखा रहा हूं यदि हमें किसी भी डिजिट को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे?
ओके तो नेक्स्ट है बेटा, डिजिट को ऐड करने से पहले हमें रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल के अंदर बेटा रेंज का यूज हम कैसे करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर 50 टाइप कर देता हूँ। ओके, तो बेटा रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 50 को ना बेटा सबसे पहले ये देखो कि टॉप में हमारे किस कॉलम में है, ए कॉलम में है। किस कॉलम में बेटा, ये 50 हमारा ए कॉलम में है। और लेफ्ट हैंड साइड से बेटा देखो किस रो में है, 2 में। तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, A2। 50 हमारा किस रेंज में बेटा, A2 में है। ओके, तो इसे हम रेंज कहते हैं। देखो दोबारा से देखो बेटा, नेक्स्ट मैं यहां पर टाइप कर देता हूं बेटा 70। अब 70 मैं पूछ रहा हूं कि बेटा हमारा किस रेंज में है, D2 में है, क्योंकि टॉप से बेटा किस कॉलम में है, D में है। और लेफ्ट हैंड साइड से हमारा किस रो में है, 2 में है। ओके, तो नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां से मैं इसको बोल देता हूं बेटा 70। अब मैं कह रहा हूं कि 70 जो है बेटा हमारा वो किस रेंज में है, D7 में है। कैसे बेटा, टॉप से तो हमारे ये किस में है, D में है। और लेफ्ट हैंड साइड से बेटा हमारे ये किस में है, 7 में है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, D7 में है। तो ये हमारा किस रेंज में है, D7 में है। तो इस प्रकार हम किसी भी डिजिट के बेटा इजिली क्या कर सकते हैं, रेंज चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां पर मैं टाइप कर देता हूं 20। क्या टाइप किया बेटा हमने यहाँ पे 20। अब मैं कह रहा हूँ कि 20 हमारा किस रेंज में है। अब टॉप से देखो बेटा हमारा किस कॉलम में, ये एफ में है। और लेफ्ट हैंड साइड से देखो बेटा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड से है बेटा 3 में। तो इसे हम क्या कहेंगे, F3 में। 20 हमारा किस रेंज में बेटा, F3 में है। ओके बेटा, 20 हमारा किस रेंज में है, F3 में है। तो इस प्रकार बेटा हम एमएस एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, इजिली रेंज को चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है, यदि हमें किसी भी डिजिट को ऐड करना है, तो डिजिट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम कुछ डिजिट को टाइप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं 50, 20, 10। ओके, यहां पर बेटा मैंने कितने डिजिट्स को टाइप किया, 3 को। अब हमें इन सभी का क्या करना है बेटा, टोटल करना है, यानी कि ऐड करना है इनको हमें। तो ऐड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों ही डिजिट को बेटा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लिया बेटा हमने, इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे होम टैब के अंदर बेटा यहाँ पे देखो सिग्मा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। दिखाई दे रहा है बेटा, सिग्मा ऑटो सम। तो हमें क्या करना है बेटा, डिजिट्स को सिलेक्ट करके हमने कहाँ क्लिक करना है, ऑटो सम पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है बेटा आपने, ऑटो सम पर क्लिक करना है, यानी कि सिग्मा पर। जैसे बेटा मैंने सिग्मा पर क्लिक किया है, अब देखो टोटल कितना आ गया बेटा, 80 आ गया है। कितना टोटल आ गया बेटा यहाँ पर, 80। किसकी हेल्प से आया बेटा, ऑटो सम की हेल्प से आया है। तो इस प्रकार बेटा हम एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी डिजिट का को इजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि यदि हमें 80 में से 50 को लेस करना है, तो अब रेंज का यूज करेंगे बेटा, ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रेंज का यूज करेंगे। इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूले को बेटा इंप्लीमेंट करने से पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है। किसका सिंबल लगाएंगे बेटा, हम इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है। इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, 80 में से किसको लेस करना है बेटा, 50 को लेस करना है। तो 80 हमारा किस रेंज में है, A4 में है। किस में बेटा, A4 में। माइनस 50 कहां है बेटा हमारा, A1 में। ओके, दोबारा से देखो बेटा, 80 हमारा कौन सी रेंज में बेटा, A4 में, माइनस और 50 कहां है बेटा हमारा, A1 में। और एंटर प्रेस कर देंगे बेटा, 30 आ गया। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा यदि हमें 30 की और 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो बेटा वो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इज इक्वल टू 30 हमारा किस रेंज में है, इज इक्वल टू A5। कहा है बेटा, A5 में है, इंटू में मल्टीप्लाई, और 10 हमारा कहा है बेटा, A3 में, A3। ओके, एंटर प्रेस कर देंगे, 300। ओके बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा जो हमने यहाँ पे डिजिट टाइप कर रखे हैं, इन सभी डिजिट्स के अंदर बेटा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स
शिफ्ट के साथ बेटा ब्रैकेट शुरू करनी है आपने, और यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करना है। जहां पे बेटा हमारी 50 की रेंज स्टार्ट है ना, वहां से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ धीरे धीरे से बेटा सभी डिजिट्स को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे बेटा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 300। अब बेटा यदि हमें इसी लिस्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट शुरू, और माउस के बेटा लेफ्ट क्लिक से धीरे धीरे इन सभी सेल्स को बेटा हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ओके बेटा, और एंटर प्रेस कर देंगे। देखो 10 आ गई है सबसे मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी डिजिट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू को एंड मिनिमम वैल्यू को बेटा इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा, देखो अब आपको नीचे बिल्कुल बॉटम में बेटा यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम एक वर्कशीट के अंदर है ना काफी सारी शीट मेंटेन कर सकते हैं। देखो अब मैं करूंगा बेटा इस फाइल के अंदर, इस शीट के अंदर है ना, मुझे क्या करना है, 3 क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, शीट नंबर फर्स्ट पे ना बेटा राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद फिर बेटा हमने क्या करना है, रीनेम करना है। क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे रीनेम करेंगे। यहाँ पे बेटा हम लिख लेंगे क्लास थर्ड। शीट 2 पे फिर बेटा हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास फोर्थ, और शीट 3 पे बेटा हम फिर क्या लिख देंगे, क्लास फिफ्थ। ओके बेटा, तो एक शीट के अंदर देखो हम कितनी सारी शीट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम किसी भी वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, इजीली नेम दे सकते हैं, और बेटा इनको हम कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा राइट क्लिक करेंगे और व्यू, यहाँ पर देखो टैब कलर में जाएंगे बेटा हम यहाँ पे, और जो भी बेटा आपको कलर करना है ना उस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट फोर्थ को बेटा इजीली कलर कर सकते हैं येलो, और फिफ्थ को बेटा टैब कलर में हम जाएंगे। तो इस प्रकार बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्कशीट के नेम को इजीली हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो जितने भी फंक्शंस बेटा हमने, या जितने भी फॉर्मूले बेटा आज हमने प्रैक्टिकल किए हैं, उन सभी को बेटा आपने क्या करना है, घर पे अच्छे से उन सभी की प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, ओके बेटा।